मंगल पर मिले जीवन के प्रूफ, मगर नासा ने आखिर क्यों इसे खारिज कर दिया? आखिर क्यों मंगल ग्रह के पीछे जाने से ही क्यों फेल हुए 20 से अधिक मिशन? मंगल पर दिखी ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, क्या है इसकी पूरी सच्चाई? पुरानी सभ्यताएं मंगल ग्रह को आखिर क्यों अपने देवताओं में जगह देती थीं? उन्हें क्या पता था मंगल के बारे में? तो राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साइंटिफिक अनिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंगल हमेशा से ही हमारे लिए एक चर्चा का विषय रहा है। वो लाल चमकता हुआ सुर्ख लाल गोला। हम हमारे पूर्वज आदिकाल से ही मानते हुए आए हैं कि पृथ्वी और मंगल के बीच में अजब सा रिश्ता है। मंगल ग्रह पर क्या हमारे भगवान रहते थे या फिर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन वहाँ पर रहती है? पुरानी सभ्यताएं सोचती थीं मंगल का लाल रंग उन्हें डराता जरूर था, लेकिन वो मंगल को अपना भगवान मानते थे। युद्ध का देवता अगस्टस एक रोमन एम्पायर था जिसने अपने देवता मंगल के लिए बहुत सारे मंदिर बनवा दिए थे। जब कोई युद्ध होता तो युद्ध की रणनीति यही बनाई जाती और टेम्पल ऑफ मार्स के सभी दरवाजे खोल दिए जाते ताकि उन पर मंगल की कृपा बनी रहे। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं जहां पर मंगल को अधिक प्राथमिकता दी गई है, जहां पर दूसरे ग्रहों की वैल्यू बहुत कम है और मंगल पर ज्यादा शोध भी किया गया है। इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमर 1534 बीसी में एक स्टार मैप बनाया और उस चार्ट पर मंगल ग्रह को भी बनाया गया। कुछ सभ्यताएं थीं जो मंगल ग्रह से बहुत अधिक डरती थीं उसके क्रोध से। मायन सभ्यता, उनके कैलेंडर और बुक्स में भी मंगल ग्रह को स्थान दिया गया है। आखिर ये सब चीजें हमारे और मंगल के बीच में किसी बड़े लिंक की ओर इशारा कर रही थीं। ये सभ्यताएं एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी हमें एक ही सुराग क्यों दे रही थीं? हम इंसान ही इस पृथ्वी पर क्यों रह रहे हैं? जिस तरह से हम इंसान का इस धरती पर एवोल्यूशन हुआ है, इस धरती पर रहने वाली कोई अन्य प्रजाति का एवोल्यूशन इतनी तेजी से नहीं हुआ है। और क्यों दूसरी प्रजातियों का एवोल्यूशन इतना स्लो है? क्या सच में धरती पर एंजल्स आया करते थे जो हमें इतना सारा ज्ञान देकर गए? धरती के बाहर हेवंस हैं। एंजल्स आने की घटनाएं सभी धर्मों की बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और आप जानते ही हो, अगर परियों की बात की जाती है तो इस नीले आकाश की ओर इशारा किया जाता है, उन चमकते हुए तारों की ओर। वाकई में क्या हमें किसी स्पेस ट्रैवलर ने बनाया था या फिर वो हमें किसी तरह का ज्ञान देकर गए थे जिन्हें आज हम भगवान कहते हैं? चांसेस हो सकते हैं कि ये स्पेस ट्रैवलर मंगलवासी ही हो। सन 1849 एक्सपीडिशन सुमेरियन सभ्यता से कुछ लेख सामने आए। जब उनको डिकोड किया गया तो वो इस दुनिया की एक सबसे पुरानी सभ्यता के सबसे पुराने गॉड अनुनाकी थे। वो एक एंजल थे जो किसी दूसरी दुनिया से आए थे, जिन्होंने अपने जीन्स के यूजेस से एक हाइब्रिड ह्यूमन अदामू बनाया। धरती का वो पहला इंसान धरती से गोल्ड निकालने के लिए इंसानों के स्लेब की एक फौज बनाई थी जो काफी इंटेलिजेंट थी। अनुनाकी ने अपने टाइम में अनेकों इमारतों का निर्माण करवाया और अंत में अपने घर वापस जाते हुए एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर्स, गणित, म्यूजिक, राइटिंग हम इंसानों को ज्ञान दे गए थे। ये लेख हमें पुरानी सभ्यता और उनका एलियन से कनेक्शंस होने का इशारा करते हैं। अनुनाकी मंगलवासी थे जो अपने प्लेनेट को बचाने के लिए पृथ्वी पर सोने की खोज के लिए आए थे। क्या मंगल पर आज भी कोई इंटेलिजेंट सभ्यता मौजूद है? कुछ घटनाएं जो हमें मंगल पर सभ्यता होने की ओर इशारा करती हैं। सोवियत यूरोपियन का फोबस 2 मिशन। इस मिशन ने मंगल पर कुछ ऐसा देखा जिसकी व्याख्या करना पृथ्वी पर किसी की बस की बात नहीं है। जुलाई 1988 सोवियत यूनियन 2 जुड़वा मिशन फोबस 1 और फोबस 2 को लॉन्च करता है मंगल को एक्सप्लोर करने के लिए। फोबस 1 पृथ्वी से बाहर निकलते ही रास्ते में कहीं खो जाता है। खो इसलिए जाता है क्योंकि एक बार स्पेसक्राफ्ट का कनेक्शन टूटने के बाद स्पेसक्राफ्ट कहां गया कुछ पता नहीं लगता। फोबस 2 मंगल ग्रह के पास तक पहुंच जाता है
और पहुंचते ही फोबस 2 में भी कुछ गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है। ऑन बोर्ड फ्लाइंग सिस्टम पर लगे 3 प्रोसेसर में कुछ गड़बड़ी आ जाती है। एक तो बिल्कुल खराब हो जाता है, जबकि 2 कुछ काम कर रहे होते हैं। 23 मार्च 1989 फोबस 2 को मंगल ग्रह के चांद फोबस का फोटो लेना था। फोबस 2 मंगल ग्रह के पीछे जाने वाला था और पृथ्वी से उसका कनेक्शन कुछ समय के लिए टूटने वाला था। इस प्रोसेस में स्पेसक्राफ्ट को पूरे 1.5 घंटे का समय लगता है, यानी कि आउट ऑफ कम्युनिकेशंस रहता है 1.5 घंटे के लिए। लेकिन फोबस 2 का कम्युनिकेशन लगभग 4 घंटे तक आउट ऑफ कम्युनिकेशन रहा और फोबस 2 का कुछ पता नहीं था। लेकिन अचानक से एक सिग्नल आता है जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि फोबस 2 ने अपने लास्ट सिग्नल में एक फोटो भेजी थी जो कि एक मंगल ग्रह की सतह पर एक बहुत बड़ी शैडो दिखाई सी दे रही थी। यह फोटो फोबस की आखिरी भेजी गई फोटो थी। अब सवाल ये था कि वो डार्क शैडो किसकी थी। वो शैडो मंगल के चांद फोबस और डीमोस की तो हो ही नहीं सकती। वो पतला सा एलिप्स सा दिखने वाला कोई यूएफओ लग रहा था, एक सिगार के शेप का। उस समय सोवियत यूनियन के चेयरमैन ने बड़े बारीकी से उस फोटो के बारे में बयान दिया कि एक इमेज में बड़ी ही अजीब शेप वाली ऑब्जेक्ट फोबस 2 और मंगल के बीच में कैप्चर की गई है। ये बड़ा ही सटीक सा जवाब था फोबस 2 और मंगल ग्रह पर फोकस रखते हुए। लेकिन 1991 में हुई यूएफओ कॉन्फ्रेंस सोवियत यूनियन के एक्स सर्विस मैन ने यह कहा, आप उसे हमारी सोलर सिस्टम में पहली मिली मदरशिप की लीक्ड फोटो को मान सकते हो। क्या कोई एनर्जी बीम फोबस 2 से टकराई थी? क्या मंगल पर वाकई में एलियंस रहते हैं? ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा था। क्या मंगल पर अंडरग्राउंड सभ्यता रहती है? शायद सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने के लिए वे सभी मंगल की धरती के अंदर रहते हैं। मंगलवासियों ने मंगल की धरती के अंदर रहना सीख लिया हो। क्या पता वो मंगल की सतह पर पहले रहते हो। क्या पता वो स्ट्रगल कर रहे हो अपनी सभ्यता को बचाने के लिए। वो करोड़ों साल पहले ही अंडरग्राउंड हो चुके हों और उसके बाद सोलर स्टॉर्म ने मंगल पर तबाही मचा दी हो। शायद मंगल सभ्यता हमारे पास ही रहती हो और हम उनसे मिल नहीं पा रहे हो। वरना वो कौन सा कारण है जो हमें मंगल ग्रह की सतह पर उतरने से रोकता है? ये स्पेसक्राफ्ट अकेला नहीं था जो मंगल ग्रह के पीछे जाते ही अंतरिक्ष के काले अंधेरे में गुम हो गया था। नासा का मार्स ऑर्बिटर भी मंगल ग्रह के पास जाते ही पता नहीं कहां गुम हो गया था। जापान का मार्स स्पेसक्राफ्ट निजोमो रास्ते में ही खराब हो गया। रसिया का मार्स 96 धरती के एटमॉस्फेयर में ही क्रैश हो गया। नासा का मार्स पोलर लैंडर मंगल ग्रह के पीछे 40 सेकंड पहले ही चला गया और उसके बाद वापस कभी लौटकर नहीं आया। ऐसा ही एक मंगल लैंडर बिगल 2 भी मंगल पर जाकर अमंगल हो गया। ये घटनाएं 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 15 से अधिक मिशन है जो कि मंगल के पास जाने पर रहस्यमयी तरीके से तबाह हो गए और गायब हो गए। आखिर ऐसी कौन सी एनर्जी है जो मंगल ग्रह पर इतने सारे मिशन फेल हो चुके थे? इसी कारण इन फेलियर्स को मार्स कर्स का नाम दे दिया गया है। फेमस ड्रैक इक्वेशन कहती है कि हमारी गैलेक्सी में लाखों करोड़ों ऐसे प्लैनेट्स पर हमारी तरह सभ्यता हो सकती है, कि एक सभ्यता हमारे पास मंगल ग्रह पर भी हो सकती है। कार्ल सैगन और ड्रैक अपने इस आइडिया से बहुत एक्साइटेड थे कि इस यूनिवर्स में रह रही सभ्यताओं से कम्युनिकेशन करने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, कि वो सभी सभ्यताएं अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस इंटेलिजेंसी के कारण यहाँ से बहुत आगे निकल गए हों या फिर आपस में ही लड़ झगड़ कर तबाह हो गए हों। यह तो बात थी बहुत दूर की सभ्यताओं की। कुछ साइंटिस्ट यह भी मानते हैं कि मंगल ग्रह पर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस रहती थी, लेकिन उनका ज्यादा उन्नत होना उन पर भारी पड़ गया। वह सभ्यता या तो भयंकर युद्ध में लड़कर खत्म हो गए। मंगल ग्रह पर चलने वाले रेतीले तूफानों के कारण रेत के नीचे इनके निशान भी दब गए।
क्या पता इन्हीं मंगलवासियों में से कोई मंगलवासी अपनी सभ्यता को बचाने के लिए मंगल की धरती के नीचे रह रहे हों और वे सामने नहीं आना चाहते हों। सितंबर 1975 में नासा के मार्स बाइकिंग मिशन के दौरान सबसे बड़ी रहस्यमय घटना सामने आती है। जीवन की खोज में बाइकिंग ने मार्स की सतह पर कुछ परीक्षण किए थे, लेकिन परिणाम काफी विवाद वाले थे। मानना ये था कि जीने वाले प्राणी CO2 को छोड़ते हैं। ये जानने के लिए मंगल की मिट्टी को बाइकिंग सैंपल ट्यूब में 7 दिनों के लिए रखा गया था और उसे मॉनिटरिंग भी किया गया था। जब रिजल्ट आया तो देखा गया कि ट्यूब में कुछ बबल्स थे जो कि मंगल पर जीवन होने के ओर इशारा कर रहे थे। हालांकि एक टेस्ट जो ऑर्गेनिक मैटर की खोज के लिए किया गया था वो पूरी तरीके से फेल साबित हो चुका था। मंगल पर जीवन होने के लिए एक टेस्ट किया गया जिसमें पर यूनिट सैंपल्स ऑयल में 3 मिलियन बैक्टीरिया होने चाहिए थे और दूसरे टेस्ट में सिर्फ 30 बाकी थे। टेस्ट पॉजिटिव आए थे, लेकिन नासा के बड़े लोगों ने इसे मानने से मना कर दिया, जबकि नासा के वैज्ञानिक इस रिजल्ट्स को 100% सही मान रहे थे। नासा के पास अब 2 पहलू बन चुके थे और रिजल्ट्स पॉजिटिव थे। मंगल पर पहली बार जीवन की खोज की जा चुकी थी। इसके बाद मंगल पर कोई भी टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन इतने फेलियर्स होने के बाद भी मंगल पर अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है मंगल पर? क्या नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां हमसे कुछ छुपा रही हैं? मंगल पर पानी, मीथेन और ऑर्गेनिक मैटर होने के सबूत मिल चुके हैं, लेकिन क्या वहां पर कोई सभ्यता रह रही है? यह सवाल आम जनता तक ही रह जाता है। कहा जाता है कि नासा एलियंस से कांटेक्ट करता है और उन पर एक्सपेरिमेंट भी करता है जिनकी जानकारी सीक्रेट रखी जाती है। तो क्या मंगल ग्रह के लोगों को हमसे छुपाया जा रहा है? इस बात के जवाब हमारे पास हैं। उससे अधिक सवाल हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़े हैं। वो सभी घटनाएं जो मंगल पर हुई, वो सभी मंगल पर एलियंस या फिर किसी सभ्यता होने की ओर इशारा कर रही हैं। फोबस 2 की लास्ट इमेज, उसका रहस्य कभी सामने नहीं आया। अगर हम इन सब को दूसरी सभ्यता के रूप में देखें तो आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल साइंटिफिक अनिल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।